अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये शिरूबा कंपनी की ओवरलॉक मशीन है 4 थ्रेड में और इसका मॉडल नंबर है 747F। तो दोस्तों इस मशीन में एक मसला आ रहा है। मसला कुछ ये है कि ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सारा आयल हो रहा है। तो मशीन ऐसे हम वर्कशॉप में जब चेक करते हैं तो वर्कशॉप में मशीन आयल नहीं फेंकती है। जब तक का 2-3 घंटा डिपार्ट में मशीन चलता नहीं है तो हमें समझ में नहीं आता। तो मशीन जगह जगह से आयल फेंक रहा है, यानी कि हर जगह पे हमें आयल नज़र आ रहा है। तो हम सबसे पहले इसके अंदर ट्रेस करेंगे कि किस तरीके से इसका आयल को ट्रेस किया जाएगा कि आयल हकीकत में कहाँ से रहा है, या कोई एक जगह से आ रहा है या 2 जगह से आ रहा है। पहले हम ये ट्रेस करेंगे इसके अंदर और फिर उसके बाद हम ग्लू लगा के उस जगह को सील कर देंगे तो इंशाल्लाह आयल आना बंद हो जाएगा। तो आइए दोस्तों आपको ट्रेस करना सिखाते हैं। दोस्तों अगर आप लोग मेरी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मशीन के अंदर आयल किस तरीके से बंद किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले ये ढक्कन खोल लेंगे हम। यहाँ पे ये ऊपर का जो अपर गिलास कवर कहलाता है, इसको हम खोल लेंगे। 4 स्क्रू खोलेंगे इंशाल्लाह, ये खोल के बाहर आ जाएगा। ये खुल गया हमारा। दोस्तों अब हम इसका ये बूट राड असेंबली खोल लेंगे। ये पूरा बूट राड असेंबली हम इधर से ऐसे खोल के बाहर निकालेंगे। इसके ऊपर 5 नंबर KLP का एक स्क्रू लगा हुआ है जो हम खोल लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा ये कॉलर लगा हुआ है, इसके अंदर 2 स्क्रू लगा हुआ है हमारा। एक नंबर का 2 LK स्क्रू लगा हुआ है। तो इधर ये एक पट्टी हमारा बाहर आ रहा है, जो ये वाला पट्टी आपको दिख रहा है। ये पट्टी ऊपर नीचे ऐसे करेंगे तो दोनों स्क्रू सामने आ जाएगा, तो इसको आप आसानी से खोल सकेंगे। तो ये हमने खोल लिया है। अब इधर से ये हम खींचेंगे ऐसे तो ये बाहर आता चला जाएगा ऐसे। तो ये हम इसको खींच के बाहर निकाल लेंगे। इधर से हमारा स्प्रिंग भी बाहर आ गया ये, और कॉलर भी यहाँ पे निकल गया। और ये जो हमारा गुटका लगा हुआ है जो बूट को लिफ्टर करता है, यानी कि पूरे शाफ्ट को ये लिफ्ट दे रहा होता है जब ये लीवर दबता है ऐसे नीचे पायदान की मदद से। दोस्तों इधर हमारा ये निडल थ्रेड गाइड लगा हुआ है, इसको भी हम खोल लेंगे, क्योंकि जब तक हम ये खोलेंगे नहीं, हमारा जो ये बूट बार असेंबली जिस कवर के ऊपर लगा हुआ है, जो कवर हमारा निडल बार असेंबली को अंदर की तरफ छुपा के रखता है, तो उसको खोल के हम देखेंगे कि वहाँ से कहीं से आयल तो नहीं निकल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम खोलेंगे तब वहाँ तक पहुँचेंगे। ये मैं खोल लेता हूँ। दोस्तों ये हमने यहाँ पे निडल गाइड खोल लिया, निडल थ्रेड गाइड है ये। और अब हम ये दोनों स्क्रू खोलेंगे यहाँ पे। एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है। दोस्तों एक स्क्रू हमारा यहाँ पे भी लगा हुआ है, तो ये भी हम खोल लेंगे। तो ये कवर जो है ये खोल के बाहर आ जाएगा। दोस्तों इसका निडल प्लेट खोल लेंगे। ये खोल के हमने ऐसे हटा लेना है। इधर हमारा जो सकिंग नाइफ लगा हुआ है जो चेन को कट करता है, वो भी हम खोल लेंगे। इधर हमारा 2 स्क्रू लगा हुआ होता है, इसके ऊपर एक ही लगाया हुआ है। दोस्तों इसका ये नाइफ असेंबली इधर से हम ऐसे बाहर निकाल लेंगे और ये कवर भी हमारा ऐसे बाहर आ जाएगा। ये 2 क्वार्टर पिन के ऊपर अटका हुआ होता है, और इसका ये वाला स्क्रू ऐसा लगता है सही खुला नहीं है। ये 2-3 चूड़ी अटका हुआ है, इसलिए ये बाहर नहीं आ रहा है। इसको और घुमा के हम चेक कर लेंगे कि ये वाकई में यहाँ से अटका हुआ है या कोई और मसला है। स्क्रू के ऊपर लग गया था ग्लू, तो इसी वजह से स्क्रू एंड में जाम हो रहा था। अभी ये स्क्रू थोड़ा सा फंसा हुआ था, तो ये हमने खोल लिया इसको यहाँ से। दोस्तों निडल बार असेंबली का हिस्सा हमने खोल लिया, इसको साफ़ सुथरा कर लिया। साफ़ सुथरा करने के बाद हमें ये इस तरीके का दिख रहा है। देखिएगा ये पाइप हमारा यहाँ से टूटा हुआ है, और इसी तरीके से एक पाइप हमारे यहाँ से यहाँ लगा हुआ होता है, तो ये भी टूटा हुआ है और यहाँ से आयल रिस्क के बाहर आ रहा है। तो हम मशीन को ऐसी खाली बिना धागों का चलाएँगे फालतू, तो हमें ये नज़र आएगा कि यहाँ से कहीं से आयल निकल भी रहा है या नहीं निकल रहा है। तो मशीन हम चलाते हैं। दोस्तों जब मशीन चलाते हैं तो बहुत सारे जगहों से इस जगह से भी आयल निकल रहा है। अभी आपको दिखेगा, फिर मैं चलाता हूँ। तो ये बुश जो है ये सारा ही लीक पड़ा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। ये सारा बुश का जो बॉडी का हिस्सा है, पहले भी यहाँ पे किसी ने सिलिकॉन ट्यूब लगाया है, लेकिन ये सिलिकॉन ट्यूब ऑयल के प्रेशर की वजह से या बुश बॉडी में लूज़ है, इस वजह से ये ऑयल फेंक रहा है। और इस जगह से भी हमारा ऑयल निकल रहा है, जहाँ पे ये पाइप लगा हुआ होता है, यहाँ से भी हमारा ऑयल निकल रहा है। तो और चलाते हैं। तो दोस्तों फॉल्ट हमें मिल गया है। ऑयल हमारा इसी जगह से निकल रहा है और कहीं से भी नहीं निकल रहा है। इसी जगह से निकल के छींटा बन रहा है, और छींटा बन के और भी सब हिस्से को गीला कर रहा है। फिर हम एक दफ़ा इसको अच्छी तरीके से सफाई करके फिर दोबारा चेक करते हैं। दोस्तों मशीन को हमने बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लिया है। अब इसको हम फिर दोबारा चलाते हैं।
चला के आपको दिखाते हैं कि ऑयल हमारा कहाँ से निकल रहा है। दोस्तों ऑयल हमारा इसी बुश से सिर्फ निकल रहा है और इस जगह से निकल रहा है, यहाँ पे ये हमारा पाइप लगेगा जो यहाँ ऑयल पहुँचाएगा और निडल बार को ऑयल पहुँचाएगा। ये यहाँ पे हमारा ऑयल पहुँचाएगा। तो ये पाइप हमारा 2 जगह का यहाँ पे लगेगा, तो ऑयल निकलना बंद हो जाएगा। इस बुश को निकाल के हम इसको पहले इसके अंदर थोड़ा जाम यानी कि टक लगाएंगे, टक लगा के जाम करेंगे और जाम करने के बाद फिर बुश को लगाने से पहले उसके ऊपर सिलिकॉन ट्यूब लगा के फिर उसको हम जगह पे बैठाएंगे। तो ये खोल लेते हैं। इसको खोलने के लिए हमें ये वाला स्क्रू खोलना पड़ेगा। तो ये स्क्रू हम खोल लेते हैं इसके अंदर से और इसके अंदर हम दोनों पाइप भी नया लगा लेंगे। अक्सर मार्केट में आपको इस साइज़ का पाइप नहीं मिलेगा, जो साइज़ इसके अंदर से निकल रहा है ये वाला, इस साइज़ का पाइप आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। अगर इस साइज़ का पाइप ना मिले तो उसका हल हमने ये निकाला है कि हम ये स्लिप लगाते हैं जो मोटर वाइंडिंग में काम आता है। 1 नंबर का स्लिप कहलाता है। किसी भी मोटर वाइंडिंग शॉप से आप आसानी से 10 रुपये में ख़रीद सकते हैं। ये कवर भी खोल लेंगे और कवर को हटाने के बाद फिर हम ये पिन को ऐसे खींच के बाहर निकाल लेंगे। इसमें केम बना हुआ होता है जो हमारा निडल बार को फ्री करने में काम करता है, निडल बार को इस शाफ्ट के हिसाब से सीधा करने में काम करता है। तो अभी हम इसको निकाल लेंगे। ये जो हमारा एक रैंक लगा हुआ है ये वाला, जिसके ऊपर हमारा ये कनेक्टिंग जो है ये चल रहा होता है, तो इसको भी निकाल लेंगे और इसके बुश को भी निकाल लेंगे। इसको निकालने के लिए अंदर एक कॉलर लगा हुआ है, कॉलर खोलेंगे हम। दोस्तों यहाँ पे हमारा ये कॉलर लगा हुआ है, इसके ऊपर 2 नंबर की एलकी का 2 स्क्रू लगा हुआ है। तो दोनों को हमने खोल लेना है, तो चूड़ी लूज़ कर लेना है। लूज़ करने के बाद फिर हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो ये एक रैंक हमारा बाहर आ गया है। दोस्तों बुश के जो किनारा साइड बना हुआ है और अंदर जो होल हुआ है उसके हिसाब से हमने एक नट ले लेना है कि इसका सर बड़ा हो और ये किनारे पे जाके बैठे, ताकि हम जिधर से जब इसको ठोक के निकालें तो बुश हमारा ख़राब ना हो। तो इधर हम पेचकस रखेंगे ऐसे, यहाँ पे ऐसे कोई सा भी पेचकस आप ले लीजिए और पीछे से चोट मारिए। पेचकस के पीछे चोट मारिएगा तो ये आसानी से बाहर आ जाएगा और ख़राब भी नहीं होगा। तो ये हमारा बुश बाहर आ गया है बिल्कुल। दोस्तों इस बुश के ऊपर पहले भी किसी ने ये टक लगाया हुआ है, लेकिन टक इसमें ये कम लगा हुआ है, ये बॉडी के अंदर लूज़ हो रहा है। तो हम इसके अंदर थोड़ा टक ज़्यादा लगाएंगे और ज़्यादा लगाने के बाद फिर इसके ऊपर सिलिकॉन ट्यूब लगाएंगे और लगा के फिर हम इसको दोबारा लगाएंगे। तो टक लगाते फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों बुश को हमने ग्रिप प्लास में फंसा लिया है ऐसे, और बहुत ज़्यादा टाइट करके नहीं फंसाना है, नहीं तो बुश दब जाएगा ना, तो फिर ये लीवर हमारा हिलेगा नहीं सुराख के बीच में। तो इस तरीके से हमने एक बर्मा ले लिया है। बर्मा का मुँह बहुत सख्त होता है, ताकि ये हम इस पर चोट मारेंगे भी तो ये बर्मा ख़राब नहीं होता। तो ऐसे हमने चोट मारते जाना है। इसके अंदर बहुत सारा ऐसे कट बनाते जाना है। किसी भाई ने कट बना के लगाया था, लेकिन उसने कट ज़्यादा नहीं लगाया, थोड़ा लगाया। अब कट कहाँ तक का लगाना है? कट जैसे अभी हमें पता है कि यहाँ तक का कट लगेगा। ये निशान यहाँ पे बन गया और इसी तरीके से यहाँ पे भी निशान बन गया। ये बॉडी में घूम घूम के निशान बना लिया। हमने इस निशान के अंदर अंदर कट लगाना है। ऐसे ये कट लगाते जाना, टक मारते जाना, ताकि ये खुरखुरा हो जाए थोड़ा सा। जो जब ये खुरखुरा हो जाएगा तो बॉडी में जाना थोड़ा इसका मुश्किल होगा, तो फिर हमें ये चोट मार के थोड़ा अंदर लेके जाना पड़ेगा। दोस्तों इसी तरीके से ये हमने भी यहाँ पे खुरखुरापन कर दिया है। अब हम इसको ऐसे हल्का सा घुमा लेंगे और घुमाने के बाद फिर ग्रिप प्लास से हम इसको पकड़ लेंगे। ये हमने ग्रिप प्लास से पकड़ लिया ताकि ये एक जगह पे रुक जाए। अगर हम प्लास से पकड़ेंगे तो प्लास से आप पकड़े रहेंगे, ग्रिप प्लास से पकड़ के छोड़ देंगे तो एक जगह पे रुका रहेगा। इस तरीके से हमने टक मारते जाना है। कोई सा भी मशीन का किसी भी हिस्से का अपर लूपर, लोअर लूपर या कोई सा भी असेंबली का बुश अगर हिल जाता है अपनी जगह से, तो आप इसी तरीके से टक मार के उसको दोबारा फिट कर सकते हैं। अगर सुराख के अंदर सुराख बड़ा हो जाएगा और इस लीवर के अंदर चाल आ जाएगा, फिर ये बुश हमें नया बनवाना पड़ेगा। और अगर ये बॉडी में लूज़ है तो हम इस तरीके से इसको सेट कर सकते हैं उसके अंदर। दोस्तों टक मारते वक्त हमने ये एक रैंक इसके अंदर लाजमी, कोई सा भी आप बुश का टक मार रहे हैं, जो शाफ्ट इसके अंदर चलेगा उस शाफ्ट को हमने इसके अंदर लाजमी रखना है, नहीं तो ये अंदर से बैठ जाएगा तो ये जाम हो जाएगा, फिर काम सारा ख़राब हो जाएगा। आपने इसी तरीके से टक मारना है। एक जगह पूरा हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, ग्रिप प्लास से इसको घुमा के थोड़ा सा उस जगह पे ले आना जहाँ टक कम लगा हुआ है। दोस्तों इसके मैंने बुश के राउंड हिस्से में अच्छी तरीके से टक लगा लिया है। इसको अब हम इसके ऊपर सिलिकॉन लगाएंगे और इसको फिर हम
बॉडी में लगाते हैं। दोस्तों बुश को हम यहाँ पे ऐसे रख के चेक कर लेंगे कि ये इसके अंदर जाम हो रहा है नहीं हो रहा है। ये भी एक जाम है, आपको दिख रहा होगा। तो इसको मैं दोबारा ऐसे बाहर निकाल लेता हूँ फ़िलहाल, और इसमें सिलिकॉन ट्यूब लगा लेता हूँ। दोस्तों इस हिस्से को हमने अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है सिलिकॉन ट्यूब लगाने से पहले, ऑयल वगैरह इसके अंदर ना हो। इसको हम साफ़ कर लेते हैं अच्छी तरीके से, और फिर इसके अंदर हम सिलिकॉन ट्यूब लगा लेंगे। दोस्तों ये हीट प्रूफ हमारा सिलिकॉन ट्यूब है। ये हम यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे, और लगाने के बाद इसको हम फैला लेंगे किसी चीज़ के साथ। इसको हमने ऐसे फैला लेना है, बिल्कुल राउंड हिस्से में कर लेना। ये हमने इस तरीके से इसे फैला लेना है। अब ये फैला लेने के बाद फिर हम इसके ऊपर भी जो हमारा बुश है, इसके ऊपर भी हम सिलिकॉन ट्यूब लगाएंगे। दोस्तों ये ऑयल रोकने का तरीका बता रहा हूँ। इसके ऊपर सिलिकॉन ट्यूब हम इसलिए लगा रहे हैं कि ये जो हमारा बुश का जो सरफेस बना हुआ है, ये गोल सरफेस, ये हमारा हमने टक मारा हुआ है इसके ऊपर, तो इसके अंदर से लीकेज लाजमी होगा। अगर हम सिलिकॉन ट्यूब इसके ऊपर नहीं लगाएंगे तो ये लीकेज करेगा लाजमी, क्योंकि बॉडी के साथ फिक्स नहीं होता। ये जहाँ जहाँ पे उबड़ खाबड़ होगा वहीं से ये जाम होगा, बकिया जगहों से लीक होगा, यानी कि बैठा बनी होगा बॉडी के साथ। तो इस तरीके से हमने सिलिकॉन ट्यूब लगा लेना है, ताकि इसके अंदर जो खाली जगह होगा वो सिलिकॉन ट्यूब कवर कर लेगा। तो इसको हमने इस तरीके से यहाँ पे रोक लेना है, और इसका जो ये क्रैंक है इसको हम इसके अंदर ही डाल देंगे ऐसे, यहाँ पे डाल के, और इसके सेंटर में हम चोट मारेंगे। दोस्तों इस जगह पे हमने ये ड्रिल बार जो है ये हमने लगाया है, क्योंकि ये मज़बूत होता है, इसका नोक भी मज़बूत होता है। तो ये ऐसे हम रख के चोट मार दें। तो हिला के देखना ये जाम तो नहीं हो रहा है, इसको भी फ्री रखना है बिल्कुल, और ऐसे ही हम चोट मारते जाएंगे। दोस्तों बुश को हमने बॉडी से 1 से 1.5 mm हमने बाहर रखना है, और बाहर रखने के बाद ज़्यादा हमने चोट नहीं मारना है, देख के चोट मारना है। अगर ज़्यादा अंदर चल जाएगा तो फिर इसको वापसी ठोकना होगा। दोस्तों अभी जैसे हम यहाँ पे इसको चेक करते हैं तो इसके अंदर हल्का सा चाल है, यानी कि ये ऐसे धक्का देते बाहर आ जाता है, और इधर से ऐसे इसको ऐसे हिला के हम देख सकते हैं कि इसके अंदर हल्का हल्का चाल है, ये अंदर बाहर हो रहा है। तो तकरीबन 1 mm ये ज़्यादा अंदर चला गया, मैंने इसको ज़्यादा ठोक दिया। तो इसको मैं हल्का सा बाहर लाऊंगा। एक रिंग को हम दोबारा ऐसे बाहर निकाल लेंगे, ऐसे यहाँ से। दोस्तों अंदर जो हमने सिलिकॉन ट्यूब लगाया था वो जो अंदर लगना था वो लग गया है, और बकिया जो ज़्यादा था वो बाहर आ गया है। तो इसको हम इधर ही ऐसे बाहर की तरफ ऐसे निकाल लेंगे। तो ये हमने सिलिकॉन ट्यूब बाहर निकाल लिया, और बाहर निकालने के बाद जगह हमारा साफ़ हो गया। अब हम यहाँ पे नट रखेंगे दोबारा। जब हम निकालते वक्त जो नट रखे थे यहाँ पे, इसी जगह पे हमने ये नट ऐसे लगा लेना है, और पेचकस रख के चोट मारना है। तो इधर ऐसे हम पेचकस रख लेंगे, पेचकस रख के चोट मारेंगे। तो हम 1-2 mm इसको बाहर कर लेंगे। दोस्तों ये अभी हमने कम से कम 1 से 1.5 mm इसको बाहर किया है, और फिर हम इस नट को पकड़ के बाहर निकाल लेंगे। अगर हम इसको तरीके से नहीं निकालेंगे तो ये बॉडी के अंदर गिर जाएगा, फिर हमें ऑयल टैंक इसका खोल के इस नट को बाहर निकालना होगा। तो ये मैंने निकाल लिया है। दोस्तों दोबारा हम एक रिंग को यहाँ पे लगाएंगे जगह पे, और हम इसको चेक कर लेंगे कि ये जाम भी नहीं हो और ये हिले भी नहीं है। ऐसे बिल्कुल फिक्स हो गया है, ज़रा सा भी आगे पीछे नहीं हो रहा है। पहले ये आगे पीछे हो रहा था, इसीलिए हमने 1-2 mm इसको बाहर की तरफ किया। हल्का सा जाम है तो हम इसको ऐसे ही हल्का सा चोट मार के इसके अंदर लूजिंग कर लेंगे ऐसे। तो ओके का रिपोर्ट आई है इसके अंदर। अब हम इसका बकिया सामान फिट करेंगे आगे का। ये जाम नहीं होना चाहिए, ऐसे ही फ्री होना चाहिए जैसे ये फ्री है। दोस्तों इस जगह पे ये एक सुराख दिख रहा है, यहाँ से 2 पाइप अंदर जाएगा। एक पाइप हमारा इधर निडल बार के पास से, और एक पाइप यहाँ पे जो हमारा केम वाला नट लगा हुआ है वो उसके साथ हमारा पाइप लगेगा। तो हम यहाँ से एक नट हमने कबाड़ से उठाया है। आपने एक छोटा मोटा कबाड़ इकट्ठा करना है जिसमें नट वगैरह हर किस्म का हो, और ये नट हम ऐसे यहाँ पे रख के और चोट मारेंगे तो इसके अंदर एक पिन होता है, वो पिन बाहर निकल जाएगा। दोस्तों ये हमने यहाँ पे ऐसे नट रख के और चोट मारना है।
इसके अंदर एक पिन लगा हुआ होगा जो अंदर साइड से बाहर निकलेगा। हमने इस तरफ से देखते रहना अंदर के साइड से कि पिन हमारा बाहर आ रहा है या नहीं आ रहा। दोस्तों इस जगह पे आपको दिखेगा ये बाहर आएगा, मैं उस तरफ से चोट मारूंगा तो ये आपको बाहर आता हुआ नज़र आएगा। इसको ऐसे हमने ऊपर की तरफ निकाल लेना, कचरा अंदर गिरेगा तो टैंक में फिर ऑयल पंप में जाके फंसेगा। हमने ये छोटा मोटा ध्यान देते रहना और ऐसे हम चोट मारते जाएंगे, नट को इस तरफ निकाल लेंगे। तो एक आइटम हमारा नीचे गिर गया है आके, तो हम उसको उठाएंगे अभी टैंक खोल के। दोस्तों ये हमने स्लिप मंगवाया हुआ है, 1 नंबर का स्लिप है ये जो मोटर बाइंडिंग में इस्तेमाल होता है। तो हम इसको नाप लेंगे पहले ऐसे, हमारा यहाँ से लेके निडल बार से लेके और ऐसे ये झुक के ऐसे ये अंदर जाएगा। हम यहाँ से इतना फालतू कर लेते हैं, इसको इतना फालतू कर लेंगे तो ये अंदर चला जाएगा। तो इसको हम काट लेते हैं। दोस्तों इसी तरीके से हमारा दूसरा यहाँ पे जो पिन लगेगा, इस पिन से भी हम साइज़ कर लेंगे ऐसे। तो ये पिन का सेंटर से हम ऐसे लगा लेंगे ऐसे यहाँ पे, और यहाँ पे हमने इसको ऐसे इस सुराख के अंदर लेके जाना। तो ये इतना और ये हमने इतना फालतू कर लेना जो बाहर निकले अंदर से। तो इसको हम काट लेते हैं। ये हमने दोनों पीस काट लिया है। अब दोनों पीस काटने के बाद आपने ऐसा धागा प्रो लेना है। जैसे कि हमने धागे को, ये धागे को हमने प्रोया हुआ है, ये आम चाइना का धागा है। तो इसी धागे को हमने 4-5 डबल किया, डबल करके फिर इसको हमने प्रो लिया। दोस्तों ऐसा कोई हम तार ले लेंगे और तार को हम इस स्लिप के अंदर डालेंगे ऐसे। इस स्लिप के अंदर हम तार ऐसे डाल लेंगे और दूसरे साइड से ऐसे बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद हमने ये धागे का जो मुंह पुरोया हुआ है इसको हमने थोड़ा सा ऐसे खोल लेना है। इसको जब आप हाथ से बल देंगे और बल दे के दो आपस में जब इसको छोड़ेंगे आप, तो ये एक जगह पे इस तरीके का बन जाता है। जैसे लट्टू नचाने के लिए लत्ती होता है ना, उस तरीके का ये बन जाता है। तो इसके बीच में हमने ऐसे तार को डालना है। ये हमने इसके बीच में ऐसे तार को डाल लेना है और तार को आगे से हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। ये हमने फोल्ड कर दिया है ऐसे, और इसी तरीके से हम इसको ऐसे रिवर्स खींचेंगे। अब तो हम ये ऐसे इसको इधर से ऐसे हम रिवर्स खींचते जाएंगे तो उधर से ये अंदर जाता जाएगा। आगे से मुंह इसका थोड़ा मोटा हो रहा है, इसको हम पिलास से दबा लेते हैं ऐसे, ताकि ये तार आपस में चिपक जाए। क्योंकि स्लिप जो हमने इस्तेमाल किया है या पाइप जो हमने इस्तेमाल किया वो बहुत ज़्यादा पतला है, तो वो ज़्यादा यानी कि उसमें गुंजाइश नहीं है, मोटा जगह नहीं है। तो इसलिए इसको हमने दबाया, दबाने के बाद ऐसे हम खींचते जाएंगे। दोस्तों फिर हमने इसको ऐसे खींचते जाना, ये अंदर जाता जाएगा। तो ये हम इसको इस तरफ ऐसे खींच के और पूरे को चढ़ा लेंगे। नहीं अटक रहा है अगर तो उसको ज़्यादा ज़ोर नहीं करें। अभी ये थोड़ा सा अटका हुआ है, इसको हम वापसी ऐसे रिवर्स खींचेंगे और इसको एक दफ़ा ऐसे हिला लेंगे। फिर दोबारा हम धागे को अंदर ये हमारा बाहर आएगा। तो ये हमारा धागा एक स्लिप में मैंने पहना लिया है। एक पाइप के ऊपर हमने धागा पहना लिया था, अब ये दूसरे वाले पे भी हमने उसी तरीके से धागे को पहना लेना है। एक हमारा निडल बार पे लगेगा, दूसरा हमारा यहाँ से यहाँ पे लगेगा, ताकि इन दोनों जगह पे ऑयल आता रहेगा तो हमारा मसला हल रहेगा और पुर्जा कटेगा नहीं। जो हमारा निडल बार ब्रेकेट है और गज़ है ये कट जाता है इसीलिए कि यहाँ पे ऑयल नहीं आ रहा होता। दोस्तों तार को हमने उसी तरीके से यहाँ पे पहना लिया है। अब हम स्लिप को ऐसे करीब लेके जाएंगे और इसको ऐसे हम दूसरी तरफ खींच के निकाल लेंगे। तो ये मैं इधर से तार को खींच रहा हूँ और इधर से धागा अंदर जा रहा है। तो ये हमारा धागा बाहर की तरफ निकल गया है। तो हमने दोनों पाइप हमारा रेडी हो गया, जो यहाँ से यहाँ लगेगा। अब हम इसको लगाते हैं। दोस्तों हमने ये धागा पुरोया हुआ पाइप जो है इसको हमने लगाना है। इसमें एक पाइप बड़ा होगा, एक पाइप थोड़ा छोटा होगा। तो जो बड़ा वाला पाइप है वो हमारा निडल बार पे लगेगा। तो हमने सिंपल यहाँ से धागे को अंदर भर देना एलकी की मदद से, निडल एलकी की मदद से हमने इसको इधर से ऐसे इसके मुंह को ऐसे यहाँ पे फंसा के और इसके अंदर ऐसे भर देना। जितना भरा सके आपने भर देना है ऐसे। तो मैं इस तरीके से इसके अंदर इसको भर रहा हूँ, और भरने के बाद फिर हमने ये जो स्लिप है हमारा यानी कि जो पाइप है, इस पाइप को हम थोड़ा सा ऐसे इस जगह पे ऐसे लाके और इसके अंदर एल्फी लगा देंगे। दोस्तों थोड़ा सा हम ये डस्ट लेंगे और डस्ट को यहाँ पे सेट करेंगे। ये हमने थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे डस्ट लेके और डस्ट को यहाँ पे ऐसे सेट कर देना है। पेचकस की मदद से डस्ट को हम ऐसे यहाँ पे सेट करेंगे।
ये हमने इसको ऐसे यहाँ पे सेट कर दिया, और सेट करने के बाद इस जगह पे एक कतरा एल्फी डाल देंगे ऐसे हम। ये हमने एक कतरा एल्फी डाल दिया, एक कतरे से ज़्यादा नहीं डालना है। अब इसको हम थोड़ा देर सूखने देंगे, थोड़ा फूंक मार लेंगे तो ये सूख जाएगा जब तक का। फिर इसी तरीके से इसका जो यहाँ पे हमारा केम वाला नट लगेगा, ये केम वाला नट है, इसको हम साफ़ करेंगे। इसके अंदर जो ये धागा वागा है ये हम निकालेंगे बाहर। दोस्तों एल्फी हमारा सूख गया है और ये मजबूत भी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो ये धागा है, जो इसके अंदर इतना बड़ा धागा हमारा बच गया है, इसको हम थोड़ा काट के छोटा कर लेंगे। इसको हमने काट के ऐसे छोटा कर लेना है। ये हमने छोटा कर लिया। छोटा करने के बाद इधर एक मुंह पे गिरा मार देंगे इसका, ऐसे इतना हिस्सा ये भले खुल जाए, अलग अलग धागा इसमें दिखने लगे। उससे ये होगा कि आयल उठाने में आसानी होगा। ये हमने ऐसे खोल लेना, और फिर हम यहाँ से इसको अंदर कर देंगे। इस जगह से, इस सुराख से धागे को हमने अंदर कर देंगे। जैसे हम इसको ऐसे धक्का देते जाएंगे तो उस तरफ से धागा हमारा निकलेगा बाहर। तो ये हमारा धागा उस तरफ निकल आया है। हाथ से पकड़ के हमने खींच लेना, धागे को खींच के इस पाइप को हम ऐसे बैठा देंगे। तो ये हमारा काम जेनियन के तरीके से हो गया। आपको भी नज़र आ रहा होगा, इसी तरीके से इसके ऊपर पाइप लगा हुआ होता है। तो जो बकिया धागा है दूसरा भी हम लगाएंगे इसके अंदर, जो ये इसके अंदर जो लगेगा इसको भी हम सिंपल सेट कर लेंगे। दोस्तों सिंपल हमने ये यहाँ पे ऐसे धागे को भरना है इसके अंदर, जितना अंदर जा सक रहा है। इसके अंदर ज़्यादा धागा अंदर नहीं जाता है, इसके अंदर थोड़ा ही धागा अंदर जाएगा। इसको हमने ऐसे इसके अंदर भर लेना। भरने के बाद फिर हम क्या करेंगे, स्लिप को आगे ले आएंगे। इधर से स्लिप को हम ऐसे आगे ले आएंगे, इधर से थोड़ा ही धागा हमारा इसके अंदर भरेगा, क्योंकि इसके अंदर जगह कम होता है। इसको हमने ऐसे सिंपल इसको ऐसे भर के और इसको ऐसे हमने अंदर करके, सेम प्रोसीजर। इसके अंदर थोड़ा सा हम डस्ट रखेंगे ऐसे, ये हम यहाँ पे ऐसे डस्ट रख के और पेच, छोटे पेचकस की मदद से डस्ट को हम गोल हिस्से पे ऐसे लगा लेंगे। डस्ट हमने ज़्यादा नहीं रखना है, डस्ट थोड़ा ही चाहिए। ज़्यादा रखेंगे तो एक तो देखने में बुरा लगेगा, और दूसरा ये है कि फिर हम कवर लगाएंगे तो ये कवर के साथ अड़ेगा। हमने इस तरीके से इसको कर लेना है। तो ये हमारा तकरीबन हो गया है। एक कतरा एल्फी हमने यहाँ पे भी मारना है। एक कतरा एल्फी ये सिर्फ डस्ट के ऊपर ही रहे, डस्ट से ज़्यादा नीचे ही ना जाए। अगर नीचे चला गया तो दूसरे धागे को भी सख्त कर देगा। जब सख्त कर देगा तो फिर हमारा काम ख़राब होगा, सही नहीं होगा, फिर आयल आगे तक का जाएगा नहीं, एल्फी उसको ब्लॉक कर देगा। इसको भी ऐसे थोड़ा फूक वूक के सुखा लेंगे। सुखाने के बाद फिर इसको लगा के आपको दिखाते हैं। दोस्तों इस क्रैंक को हम ऐसे दोबारा बाहर निकालेंगे। यहाँ से इसको हमने ऐसे बाहर निकाल लेना, और बाहर निकाल के इसके अंदर हम थोड़ा सिलिकॉन ट्यूब लगाएंगे। सिलिकॉन ट्यूब कहाँ पे लगाना है ये भी आपको बताएंगे। देखिए ये जो सिल है ना, ये लगा हुआ जो सिल, ये सिल बहुत पुराना हो गया है, और पुराना हो के ये कड़क हो जाता है। कड़क होने की वजह कर यहाँ से भी आयल हमारा रिसना शुरू हो जाता है। तो हम सिलिकॉन ट्यूब ले लेंगे, और सिलिकॉन ट्यूब हम इस किनारों पे लगाएंगे ऐसे। इसके राउंड हिस्से में फैला लेंगे सिलिकॉन ट्यूब को। ऐसे हमने इसको राउंड हिस्से में ऐसे फैला लेना। तो इससे होगा ये कि हमारा जो सिलिकॉन ट्यूब है वो अपना जगह बना लेगा, और यहाँ से आयल लीक नहीं होने देगा। दोस्तों ये हीट प्रूफ सिलिकॉन ट्यूब हम यूज़ कर रहे हैं। आपने भी हीट प्रूफ ही यूज़ करना है, कोई दूसरा सिलिकॉन ट्यूब आपने नहीं यूज़ करना है। उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो शुरू में तो सही काम करता है, लेकिन कुछ दिन जाने के बाद फिर इन्हीं जहाँ पे आप वो लोकल सिलिकॉन ट्यूब लगाएंगे तो वो अपना जगह छोड़ देता है। जगह छोड़ के फिर वो काम सही नहीं करता है और लीकेज पैदा कर देता है। तो ये हमने सिलिकॉन ट्यूब यहाँ पे लगा लिया है। अब इससे ये होगा, जब हम इसको लगाएंगे ऐसे यहाँ पे, तो जो सिलिकॉन ट्यूब अंदर जाना होगा वो अंदर चला जाएगा, जो ज़्यादा होगा वो बाहर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पे लगा लिया है। इसको हम फ़िलहाल थोड़ा सा बाहर निकालेंगे, और पीछे कॉलर लगाना है। वो कॉलर भी हमने हाथ लगाना है। कॉलर को हमने पीछे से पकड़ लिया, और पीछे से पकड़ के इसको हमने बैठा लेना है कॉलर को।
जो इसके पीछे हमने 2 नंबर की एलकी वाला कॉलर खोला था उसको हमने बैठा लेना है इधर से। दोस्तों ये हमने यहाँ पे कॉलर को बैठा लेना है। 2 नंबर की एलकी ये पड़ा हुआ, तो ये हमने इस तरीके से एलकी को फंसा लेना है और इसको ऐसे हिला के ऐसे अंदर ले जाना है और इस पर एक कट मार्क है, कट मार्क के ऊपर हमने इसको बैठा लेना है। कोई सा भी एक स्क्रू कट मार्क पे बैठा लेना है और इस स्क्रू को हम टाइट कर लेंगे। ऐसे दोनों तरफ से हम दबा लेंगे, इधर से अंगूठे से ये दबाएंगे और इधर से कॉलर को दबाएंगे और उस स्क्रू को हम टाइट कर लेंगे। चेक कर लेंगे इसके अंदर चाल तो नहीं आ गया है, तो बेहतरीन है, चाल नहीं है कोई भी। इसी तरीके से हम इसका दूसरा स्क्रू भी यहाँ पे टाइट कर लेंगे। तो हमारा ये कॉलर अपनी जगह पे बैठ गया। अच्छी तरीके से आपने टाइट कर लेंगे। दोस्तों ये पिन के साथ जो हमने ये धागा और ये पाइप लगाया है, इसको हमने यहाँ पे ऐसे बैठा लेना है। इसको आराम से हम ऐसे रिलैक्स बैठा लेंगे। छोटे पेचकस से इसको हम घुमा के भी देख लेंगे, ये बैठ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ का स्क्रू लगा लेंगे और व्हील घुमाएंगे। व्हील घुमा के देखेंगे कहीं से ये जाम तो नहीं हो रहा है। अगर ज़रा भी कहीं पे जाम हो रहा है तो आप यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अभी अगर हम इसको अब ऐसे ही फालतू घुमाएंगे तो ये व्हील को जाम करना शुरू कर देगा। अभी ये नीचे की तरफ फ्री है, लेकिन ऊपर जब आ रहा है हमारा शाफ्ट, जो हमारा ये ब्रैकेट है, जब ऊपर आ रहा है तो जाम हो जा रहा है। तो ऐसे ही आपने व्हील को घुमाते जाना है और इसको एडजस्टमेंट करना है इस नट को। तो ये ज़्यादातर ऐसे एडजस्टमेंट हो जाता है यहीं पे, इस जगह पे। तो इस जगह पे हमारा व्हील ऊपर भी फ्री है, ये ब्रैकेट ऊपर आने पे भी फ्री है और नीचे जाने पे भी बिल्कुल फ्री है। तो यहीं पे हम इसका स्क्रू टाइट कर देंगे। दोस्तों स्क्रू को हमने यहाँ पे टाइट कर लेना और अच्छी तरीके से मजबूती से टाइट कर लेना है। व्हील घुमा के देखना हमने कि कहीं से ये जाम तो नहीं हो रहा है, बेहतरीन काम कर रहा है। इसी तरीके से हमारा निडल बार फ्री होना चाहिए, तो ये बिल्कुल फ्री है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे जो हमारा ये इसका धागा है, इस धागे को भी उसी सुराख के अंदर हम डालेंगे। दोस्तों इस धागे को हमने पहना लेना। जगह कम है, थोड़ा पहनाने में मुश्किल हो रहा है। अगर आप कैमरा सामने नहीं रख के काम करेंगे तो फिर आसान है, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन भी करना पड़ रहा है और काम भी करना पड़ रहा है और कैमरा भी सामने है, तो जिसकी वजह कर मुझे थोड़ा सा परेशानी होता है। लेकिन आप लोगों के साथ ये दिक्कत अगर नहीं होगी तो आप आसानी से पहना सकेंगे। देखिए ये जेन्युइन तरीके से इसी तरीके से लगा हुआ होता है। तो हमने ये काम यहाँ तक का क्लियर कर दिया है। दोस्तों इस तरीके से हमने धागे को इकट्ठा कर लेना और इकट्ठा करने के बाद इधर हम एक धागा और लेंगे और उसके साथ इसको हम बांध लेंगे। ये हमने ऐसे बांध लेना है इसको। ऐसे कोई सा भी धागा लेके, इसी धागे का मैंने परोया है धागा, उसको 5 बल किया, 5 बल करके धागे को प्रो दिया है, तो इस तरीके का धागा बन गया। आप भी इसी तरीके से प्रो के बना सकते हैं धागे को। धागे को ख़रीद के लाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये धागा इतनी आसानी से आम दुकानों पे मिलता भी नहीं है, जो मशीन के अंदर लगा हुआ आता है कंपनी से। दोस्तों इसके ऊपर हमने ससर फांसी वाला ऐसा गिठान दे देना है। ऐसे 2-3 गिठान ऐसे हमने ससर फांसी वाला दे देना है, तो ये धागा खुलेगा नहीं। ये मैंने 2 गिठान इसके अंदर मार दिया और धागे को हम ऐसे नीचे लटका देंगे। अब हमारा मशीन चलेगा और आयल ऊपर आएगा तो इस धागे पे गिरेगा। धागे पे गिरेगा तो पाइप के ज़रिए जहाँ पे हमने आयल पहुँचाना है निडल बार पे और दूसरे पिन के ऊपर, कैम वाले पिन के ऊपर, तो वहाँ तक आयल हमारा पहुँच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रिवर्स धक्का देंगे, ऐसे रिवर्स धक्का देके और इसके ऊपर हमने सिलिकॉन ट्यूब लगा लेना है ज़्यादा करके। तो ये हम यहाँ पे ऐसे सिलिकॉन ट्यूब लगा लेंगे और सिलिकॉन ट्यूब लगाने के बाद इसको फैला लेंगे। नीचे की तरफ भी हमने फैलाना है, इस तरफ से भी हम इसको ऊपर कर लेंगे ऐसे, ताकि ये हर जगह पे सही से लग जाए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम अंदर करेंगे ऐसे पाइप को। तो सिलिकॉन ट्यूब जो है वो भी साथ साथ अंदर जाएगा और ये पाइप का जो लीकेज है इसको बंद कर देगा। तो ये हमने तकरीबन अंदर कर दिया है। सिलिकॉन ट्यूब को अच्छी तरीके से हमने लगा लेना। तो इंशाल्लाह यहाँ से अब आयल हमारा नहीं आएगा, जब तक का इसको कोई तोड़े नहीं, इसको कोई खोले नहीं। अगर इसको खोल के हिलाएगा जुलाएगा तब जाके हमारा आयल लीकेज करेगा, वरना काम हमारा ये जेन्युइन तरीके से हमने कर दिया इसके अंदर। दोस्तों हमारा ये पाइप का काम और इधर से जो आयल लीकेज का काम था ये क्लियर हो गया। अब हम इसका कवर यहाँ पे लगा देंगे। वैसे अमूमन 4-5 घंटा इसको छोड़ना है सूखने के लिए। जब ये सूख जाए तब आपने लाइन में चलने के लिए देना है।
हमारा काम ये सही हो गया है और हम मुतमईन हैं इससे। तो हम इसको कवर वगैरह बंद करके और मशीन को बंद करके छोड़ देंगे, कल सुबह ऑपरेटर को दे देंगे तो फिर वो चलाने लगेगा। दोस्तों कवर का पैकिंग हमारा ये फटा हुआ है, तो इसके अंदर भी हम ऐसे सिलिकॉन ट्यूब लगा लेंगे। ये हमने सिलिकॉन ट्यूब ऐसे लगाते जाना है कि पूरे हिस्से में हमने ऐसे सिलिकॉन ट्यूब लगा लेना है। ये हमने सिलिकॉन ट्यूब लगा लेना है इस तरीके से और इसको फैला लेना। ये हमने ऐसे हाथ से इसको ऐसे फैला लेना। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं लगाना है आपने, पतला लेयर लगाना। तो ये हमने यहाँ तक का इसको ऐसे फैला लिया। इधर कोने पे भी हमने सही से फैला के लगा देना। हमारा सिलिकॉन ट्यूब लग गया है और अब हम इसको मशीन पे बैठाते हैं। दोस्तों इसके अंदर 2 पिन लगा हुआ है, एक पिन ये लगा हुआ है, एक पिन यहाँ पे लगा हुआ है और इसके अंदर 2 सुराख बना हुआ है, एक सुराख यहाँ बना हुआ है, एक सुराख यहाँ पे बना हुआ है। ये दोनों सुराख के अंदर उस पिन को हमने बैठा देना है। इसको हम ऐसे सिंपल सीधा लेके जाएंगे और इसको ऐसे हमने बैठा देना। इसका स्क्रू लगा लेंगे। ये इसका 3 स्क्रू होगा, ये देखें एक जैसा 3 स्क्रू है। तो एक स्क्रू हमने लगा लेना, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा और एक बैक साइड पे लगेगा। तो 3 स्क्रू हमारा यहाँ पे लग चुका है। पेचकस से हमने अच्छी तरीके से इसको टाइट कर लेना है। दोस्तों इसका बोर्ड असेंबली फिट कर लेंगे। इसका जो बोर्ड राड है हमारा, इसको हमने सीधा यहाँ से अंदर शाफ्ट को अंदर लेके जाना है। इस तरीके से हमने शाफ्ट को अंदर लेके जाना है और यहाँ पे ऐसे ला के रोक लेना है और यहाँ पे हमने एक कॉलर फंसाना है। तो इस कॉलर को हमने यहाँ पे ऐसे फंसा लेना है। दोस्तों इसके बाद हमारा जो बूट लिफ्टर है उसको भी लगा लेना है हाथ के हाथ। इसको हम इसके अंदर ऐसे पहना लेंगे। इस तरीके से हमने नीचे से हमने इसको लीवर के अंदर पहना लेना है और पहनाने के बाद फिर ऊपर से हमारा जो ये लिफ्टिंग करवाएगा इसको भी हमने यहाँ पे ऐसे पहना लेना और इसको हम ऐसे जगह पे बैठाएंगे। इसके साथ साथ स्प्रिंग भी लगा लेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम ऐसे स्प्रिंग भी लगा लेंगे। इस स्क्रू के अंदर ये स्प्रिंग ऐसे लगेगा और इसको ऐसे हम यहाँ पे पकड़ के जगह पे लेके जाएंगे। इसको हमने ऐसे बैठा लेना है और बैठाने के बाद शाफ्ट को हम आगे से यहाँ से आगे धक्का देंगे। तो शाफ्ट हमारा जाके बिल्कुल जगह पे बैठ गया है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये कॉलर है ना, कॉलर का जो 2 स्क्रू है हमारा उसको हम टाइट कर लेंगे। ये 1 नंबर की एलकी का 2 स्क्रू इसके अंदर लगा हुआ है, इसको हमने टाइट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे 5 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है, इसको हमने टाइट करना है। लेकिन पहले हमने ये देख लेना है कि ये जो हमारा पट्टी लगा हुआ है यहाँ पे, जो ये शाफ्ट के साथ बाहर आ रहा है, ये जब हम पायदान दबाते हैं बूट उठाने के लिए तो ये ऊपर होता है, ये ऊपर होता है। इसके अंदर सांचा बना हुआ है, जो हमारा बूट राड है इसके नीचे सांचा बना हुआ है। इस सांचे को ये ऐसे उठाता है, जब ये उठाता है तो ये पूरा राड जो है बूट राड ये ऊपर हो जाता है और बूट भी ऊपर आ जाता है। तो हमने इसको ऐसे रख के अंदाज़ा कर लेना है। अंदाज़ा ऐसे करना है कि हमारा जो यहाँ पे किनारा बना हुआ है इस किनारे के करीब होना चाहिए, ये जो पट्टी है ये ऊपर नहीं होना चाहिए। तो हमारे अंदाजे से ये सही है। यहीं पे रख के हमने 5 नंबर की एलकी का जो स्क्रू है इसको टाइट कर लेना है। तो ये हम यहाँ पे ऐसे टाइट कर लेंगे मजबूती के साथ। इसके अंदर ज़्यादा ज़ोर होता है क्योंकि स्प्रिंग का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बूट प्रेशर स्प्रिंग का। तो इसको हमने थोड़ा ज़्यादा टाइट करना है। तो हमने पिलास से ऐसे पकड़ के और अच्छी तरीके से इसको हमने टाइट कर लेना है। ये टाइट हमने कर लिया है और अब हम बूट को अपनी जगह पे ऐसे बंद करेंगे। ये हमने बूट को ऐसे यहाँ पे ऐसे अपनी जगह पे ऐसे फिट कर देना है और लीवर इधर से दबा के देखना है बूट उठ रहा नहीं उठ रहा। तो आपको दिख रहा होगा इधर से मैंने ये लीवर दबाया तो बूट हमारा उठने लगा। तो हमारी बूट की सेटिंग हो गई है, काम ये क्लियर हो गया है। इंशाल्लाह अब इसके अंदर से ऑयल नहीं निकलना चाहिए। अगर और कहीं से निकलेगा तो फिर देखेंगे। अभी तो फ़िलहाल हमें जो नज़र आया हम वहाँ से इसको सेट कर चुके हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। अगर कुछ सीखने को मिला है तो मेरी वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और अपने जॉब पार्टनर के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप में से कोई भाई मुझे पहली दफ़ा देख रहा है या सुन रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी दबाइएगा। दोस्तों अगर आपको कुछ मेरे काम में समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं उसका आंसर आपको लाजमी दूँगा। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़। दोस्तों बकिया रह जाता है इसका गाइड वगैरह और नीडल प्लेट और यहाँ का नाइफ़ लगाना, तो वो भी मैं लगा लेता हूँ। ये हमने गाइड हमने यहाँ पे लगा दिया है और यहाँ पे हम अब ये अच्छी तरीके से आपने टाइट कर लेना है।
और इसके बाद हम इसका निडल प्लेट भी लगा लेंगे। निडल प्लेट लगाने से पहले हमने नाइफ़ वंचरी लगा लेना है। ये सकिंग नाइफ़ वंचरी है। तो ये सारी चीज़ें मैं लगाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मशीन का हमने सारा सिस्टम दोबारा फिट कर दिया, मशीन चलने के लिए रेडी है। अब सिर्फ इसके अंदर धागा डालना है और सिलाई निकालना है। तो सिलाई तो ये पहले भी सही कर रही थी, सिर्फ इसके अंदर से ऑयल निकल रहा था। तो दोस्तों इसको अब हम क्या करेंगे, 4-5 घंटा छोड़ देंगे। जो सिलिकॉन ट्यूब हमने लगाया है वो सूख जाएगा, फिर इसको हम लाइन में चलने के लिए दे सकते हैं।